मेरा नाखून है ना वो बिल्कुल ग्रीन होता है, ग्रीन है। हाथ का अंगूठा ग्रीन है? कौन सा हाथ का? सीधे हाथ का अंगूठा जो नाखून, नाखून ग्रीन है। नाखून? नाखून ये काफी टाइम हो गया, डॉक्टर से दवाई ली, नहीं आराम आता है। नाखून ग्रीन है तो जो सैलिंग है ना बिल्कुल रेड रहती हैं। अच्छा, बाकी आपके नाखून ठीक हैं, सिर्फ एक नाखून जो है आपका ग्रीन है? जी जी वो बाकी ठीक है, बस एक ही नाखून। तो क्या उसमें कोई चोट लगी है, कोई क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस ग्रीन नाखून आया तो सैलिंग की ना रेड रहती हैं। तो उसकी नहीं है, नाखून जो है ग्रीन है तो आप उसको दबाकर देखें, क्या उसमें खून आता है? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई दर्द होता है? दर्द होता है, दर्द होता है। दर्द होता है? जी हाँ। ठीक है। दूसरा मेरा सवाल है, जो कान है ना, कान की बहुत ज्यादा खारिश होती है। कान में? कौन से वाले में? जी कौन से कान में खारिश होती है? उल्टे कान में। ठीक है। वाइट वाइट कोई चीज होती है अंदर। अच्छा, कान में कोई चीज बहता है? कान बहता है? नहीं बहता नहीं है, कुछ की जैसे नहीं होती। अच्छा, कान में कोई तीली वगैरह तो नहीं मारती? जब खारिश होती है कभी कभी। कान में तीली मारना ये कान को खराब कर देता है, डैमेज कर देता है। अच्छा, याद रखें, कान में कभी भी तीली ना मारे। देखें, हाथ का अंगूठा ग्रीन है तो इसका मतलब ये होता है बसा औकात है कि अगर ये अंगूठा ग्रीन है, अब बसा औकात क्या होता है, बड़ी उम्र को अगर कोई लग जाए तो याद नहीं होता, किचन में काम कर रही है, कुछ कर रही है, कभी कोई लग जाए तो याद नहीं रहता। तो अब उसमें दर्द भी होता है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ कोई चीज़ लगी है तो उसका बेहतरीन ये है कि उसका मसाज करें। अगर मसाज से भी आराम नहीं आ रहा तो हल्दी क्या करें, हल्दी का एक यानी कि आप थोड़ा सा तो हल्दी ले लें, आटा ले लें, उसको पकाएं और यानी कि उसको पका लें, ये पूरा एक पेस्ट बन जाएगा। हल्दी, आटा और इसमें मेथी दाना, ये तीन चीज़ें, इसको थोड़ा सा पकाएं और उसमें सरसों का तेल डालें। सरसों का तेल या जैतून का तेल डालें, इसको थोड़ा सा पकाएं, मिक्स कर लें अच्छी तरीके। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए इसको ऊपर बांध कर ऊपर पट्टी बांध दें। ये इंशाल्लाह आपको सुकून भी देगा, राहत भी देगा। इसके साथ साथ क्या करें कि नीम गर्म पानी को उबाल लें, जब वो थोड़ा सा कोसा सा हो जाए उसमें नमक डालें अच्छी तरीके से, अंगूठे को उसमें दबा कर रखें, तो इंशाल्लाह ये आपका अंगूठे का अमल ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और इसके साथ साथ आपके कानों में खारिश आती है तो कानों में खारिश के लिए मैंने कहा कानों में कभी तीली वगैरह ना मारें। जितने लोग हैं जो कानों में तीलियां, कानों को ज़्यादा साफ करते हैं भाई, कानों में जिसके जो कानों को देखें, हर चीज़ आपकी मेंटेनेंस मांगती है। अब काने हैं, कान के हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मेंटेनेंस ये है कि आप कानों में अगर कोई मिसाल के तौर पर कलौंजी का तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दें, हर बंदा हर वीक में कम से कम भी एक दफ़ा अपने कान में तेल ज़रूर डालें, कान में कलौंजी का तेल डालें। अगर ये भी ना हो सके तो ऐसा एक काम और करें कि जैतून का तेल सरसों का तेल ले लें, सरसों के तेल के अंदर 2-3 तूरियां जो है ये लहसन को पीस कर उसके अंदर डाल दें, लहसन को जला दें और ब्राउन कर उसके बाद उस तेल को ठंडा कर लें, उस तेल को अपने कानों में डालें। ये तेल जो है आपके कानों के मेंटेनेंस के लिए बहुत मुफीद है। अगर कचरा वगैरह होगा खुद ब खुद रात को सोएंगे कान से बाहर आ जाएगा, कान को साफ कर लें। तो ये बेहतरीन चीज़ है। एक तो आप एक ये काम करें, दूसरा रात को सोते वक्त जो है मेथी दाना हल्दी के पानी के साथ इस्तेमाल करें, इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मज़ीद फ़ायदा होगा।